हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. माय नेम इज सैम एडम. आज का जो वर्ड है जिस पे हम WH क्वेश्चन वर्ड है ये हम कर रहे हैं व्हेन. आपने ये देखें कि वर्ड है, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है. व्हेन क्या है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है. ये पेज है, इसके अगले पेज पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, फिर एग्जांपल है, ठीक है. तो ये देख लें कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा, व्हेन. तो व्हेन इज कब यूज होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ये फंक्शन है. व्हेन इज यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट टाइम. टाइम के बारे में, टाइम रेफरेंस है, टाइम के बारे में पूछने के लिए व्हेन यूज किया जाता है. ये एग्जांपल इसका देख लें. When did you leave? वो कौन सा टाइम था जब तुम गए थे. when did you leave? Question mark. ठीक है. When did you leave? वो टाइम का पूछ रहा है ना कि कब गए थे, कितने बजे गए थे, क्या था. When did you leave? अगर कोई बंदा मैं left this morning, he said, well, at what time did you leave? वो आ जाएगा. अगर रेफरेंस करना है कि कब गए थे, तो then you can use when. When did you leave? So इसमें आके आप थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि व्हेन क्या है. व्हेन अगर एडवर्ब यूज हो, ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है एडवर्ब, एट व्हाट टाइम, ठीक है, इसका ये है. तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम. व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, कब तुमने उसको देखा था, लास्ट टाइम कब देखा था. तो ये इसमें एडवर्ब, ये व्हेन आ गया, एडवर्ब आ गया, ठीक है. अब ये भी एडवर्ब है, ठीक है. इसमें एट और ऑन विच रेफरेंस टू टाइम और सर्कमस्टांसेस. लाइक ये देखें एग्जांपल इसका, सैटरडे इज द डे. ये देखें व्हेन आई गेट माय हेयर डन, मतलब बाल बनवाना, या यू कैन गेट माय हेयर, I get my hair cut every Saturday or whatever. तो इसकी hair की जगह कुछ और लगा दो. Saturday is the day when I play football, or when I go to play football, when I get there, when I get my something, car washed or something, ठीक है. तो ये आप उसको कंजंक्शन, ये जब ये देखें, जब ये यूज होता है ये चीज, तो एट नंबर वन है, एट और ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग द टाइम दैट, ठीक है. आई लव्ड मैथ्स व्हेन आई वाज एट स्कूल. मकसद के ड्यूरेशन बता रहे हैं ना कि व्हेन आई वाज एट स्कूल, व्हेन आई वाज एट स्कूल, उस टाइम रेफरेंस दे रहा है, उस ड्यूरेशन का. आई लव्ड मैथ्स, आई लव्ड साइंस व्हेन आई वाज एट स्कूल. Some people say I hated maths when I was at school. आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो उसमें when का इस्तेमाल होना, ये when आ गया, ठीक है. और इसका कंजंक्शन में ही ये भी आता है दूसरा, after which and just then, implying suddenness, like a sudden में कोई चीज़ होती है, ठीक है. He had just here. He had just drifted off to sleep when the phone rang. He had just drifted off to sleep when the phone rang. मकसद के वो drifted off इसको कहते हैं कि मतलब सो गया, drifted off to sleep, मतलब चला गया sleep, मतलब बैठे बैठे जैसे सो जाता है. सो गया when the phone rang, जब फोन बजा. So when इसमें आ गया, देखें ना, ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे व्हेन आ गया, ठीक है. तो आपने इसको याद रखना है कि इसका जो एट और ड्यूरेशन टाइम, व्हेन आई वाज एट स्कूल, व्हेन आई वाज एट वर्क, व्हेन आई वाज लाइक विजिटिंग लाहौर, व्हेन आई वाज विजिटिंग दिल्ली, जो भी आप कह सकते हैं उसमें आ जाएगा. तो एक जैसे एडवर्ब एट व्हाट टाइम, किस टाइम, कब देखा था, व्हेन डिड यू सी लास्ट, व्हेन डिड यू डू दिस लास्ट, व्हाटएवर, जो उसका टाइम होता है व्हेन उसमें आ जाता है. तो व्हेन की ये जो सारी चीज़ है आपने ये जहन में रखनी है.
ये याद रखनी है कि ये क्या चीज़ है। when का क्या मतलब adverb है अगेन कंजंक्शन है, कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ ताकि when के कुछ सेंटेंस बन जाएं। अगर आप सेंटेंस याद रखेंगे तो आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट में ये रेड और ये ब्लैक और रेड ऐसे किया कि क्योंकि अगर सारे ब्लैक होते तो आपको दिखने में कोई मसला होता शायद कि वो क्लैरिटी ना होती। क्लैरिटी को लाने के लिए, सेपरेट करने के लिए मैंने इनका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको पता चले कि जो ब्लैक सेंटेंस है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश है, ये सेंटेंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे सारे हैं। तो ब्लैक एंड ये जो जैसे ये नीचे 2 लाइनों में आ गया, ठीक है, लेकिन ब्लैक है ना, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, ये सारा एक ही सेंटेंस है। तो जो ब्लैक में है वो एक सेंटेंस, जो रेड में है वो एक। सिर्फ आपको इसको क्लियर करने के लिए, आपको थोड़ा बताने के लिए मैंने ये इसमें क्लैरिटी लाने के लिए किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वन ही सेज, अगर किसी से आप पूछते हो व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आप मेरे साथ साथ बोलें और उसको प्रैक्टिस करें, इंग्लिश को प्रैक्टिस करें, इंग्लिश का एक्सेंट प्रैक्टिस करें। तो वो कहता है, ये बोले कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, दैट्स अ क्वेश्चन, व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो बंदा आपको बर्थडे बताएगा, इट्स ऑन द 15th of June, 26th of September, वो कोई भी लाएगा, एंड देन वो डेट, व्हेन इज़ योर बर्थडे, वो डेट मतलब वो डेट पूछ रहा है, महीना पूछ रहा है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, वो जिस दिन साल में पैदा हुए थे वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो सिर्फ डेट पूछ रहा है बंदा। व्हेन वर यू बोर्न, ये व्हेन वर यू बोर्न, तो ये आप पूछ रहे हैं कि कहाँ कब पैदा हुए थे, तो आप बता सकते हैं सन, डेट, व्हाटएवर टाइम, ये वो when were you born, or you can say, अगर बोलो कि where, तो उसमें जगह आ जाएगी, place, and this one, when is their anniversary, when आ गया इसमें भी। ये देखें ना, ये जो साइड पे है ना, ये सारे when लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है। So when is their anniversary, but you can say, if you're asking someone directly, you should say, when is your anniversary? So बंदा से, oh, it's next week or next month on this date, कोई भी date बंदा बोल सकता है। When does the party starts? When does the party start? Okay, sorry. When does the party start? तो मकसद है टाइम पूछ रहे हो कि किस टाइम पार्टी स्टार्ट होगी, and he goes, oh, it starts at 8 o'clock, it starts at 9 o'clock, or it starts at, it means pronoun, मतलब इसका जो पार्टी का है उसका रेफरेंस दे रहे हो कि it starts at 10 o'clock. Okay, so when do you do your homework, कब homework करते हो, when do you do your homework, तो वो बोलेगा, yeah, I do it in the evenings, like at night, at night time, or I do it at weekends, weekend पे करता हूँ। So next one, when does the train arrive? When does the train arrive? ये like normal पूछ रहे हो कि train कब arrive होती है, you know, like कब आती है, कब arrive यहाँ पहुँचती है। When does the train arrive? Well, he says it arrives at 5 o'clock, 5 p.m. You know, or when does the class finish? When does the class finish? Class शुरू है ना, तो when does the class finish? Or it finishes 3:15 or 3:30 or 5 o'clock. तो ऐसे आप बोल सकते हो। When are you free? किसी को मैसेज करना है या कुछ ना, किसी से बात करनी है या कोई काम है। When are you free? He says, oh, I'm free tomorrow, or I'm free later on, or 5 o'clock, or tomorrow, or day after. I'm free on Friday. When are you free? अगर बंदा को वीक की रूटीन बोल रहा है कि ये ऐसा बिजी है, तो when are you free? He says, oh, I'm free on Friday, so I'll see you on Friday. Yeah. Then you can say, when should we meet? वे कब हम मिलें? When should we meet? Like मिलने का हाँ, you know, like बंदे दोस्त होते हैं, कहते हैं और चल बाहर चलते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं when should we meet? He says we meet, let's meet on Saturday.
सैटरडे, लेट्स मीट ऑन सैटरडे, सैटरडे मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्हेन विल यू फिनिश वर्क, उसको पूछ रहे कब काम खत्म करोगे, व्हेन विल यू फिनिश, ये देखें ये व्हेन सारे आ गए इधर, व्हेन विल यू फिनिश वर्क, he says I will finish at 6 p.m. or 6 o'clock, 3 o'clock, 10 o'clock, whatever the time is. When will be the dinner ready? When will be the dinner ready? अगर पूछ रहे हो dinner तैयार हो रहा है, when will be the dinner ready? कब dinner तैयार होगा? Oh, it'll be ready in an hour's time, or in an hour time, or in 2 hours time, or in or soon. It'll be ready soon. It'll be ready soon. Yeah. So don't worry, don't go anywhere. Okay. When do you get up? अगर बंदा पूछता है कि कितने बजे उठते हो, when do you get up? तो when आ गया ना, ये सारा जितना when आ रहा है ये सारा टाइम रेफरेंस है। टाइम पूछ रहा है कब, हमारी ज़ुबान में कहते हैं कब। तो आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब ये करते हो, कब उसको मिले हो, तो ये इसमें आता है when do you get up? So he says I get up 7:30 in the morning, 7 o'clock in the morning, or 6 a.m. or 6 o'clock in the morning, or 5 o'clock, it depends how early you get up. Or what you can say anytime. When does the movie start? Here, when does the movie start? Well, movie starts at 5, movie starts at 9, movie starts at 8 o'clock. So timing पूछ रहे हो उसकी। तो आज का ये लेसन है when के बारे में, ये देखो when के बारे में। तो ये देखेंगे ये phrases है ना, ये phrases जो है ये याद रखें, और ये बंदा इस्तेमाल कर सकता है डेली लाइफ में, ठीक है। डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है कि इनको इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको याद रखें, और यही चीज़ें आपकी डेली कन्वर्सेशन में आ सकती हैं। तो आप इनको याद करके इस्तेमाल करें, यूज़ करें, इनका आंसर्स दें, आंसर्स बनाएं, तो इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखें व्हेन का हो गया, ये देखें व्हेन का ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो आपको पता चल गया कि व्हेन क्या है, ये पूछता है टाइम के बारे में है, ठीक है ना। ये देखें क्वेश्चन टू आस्क अबाउट टाइम, ठीक है ना। तो आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Take care, look after yourself, be positive, and also please practice. Practice करो, practice करो, practice करो। अगर practice नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप practice करें और रोज़ इसको लिखें, इस लैंग्वेज के साथ प्ले करें, और आपकी जो गलतियाँ शलतियाँ सारी बाहर आ जाएंगी। बोलना शुरू करें, बोलना, क्योंकि इंसान के अंदर सब कुछ होता है। बच्चा छोटा है ना, तो वो लैंग्वेज सीख के नहीं बोलता अपने माँ बाप से, वो शुरू हो जाता है, वो आस्ता आस्ता फिर वो खुद पटड़ी पे आ जाता है, उसकी लैंग्वेज सीधी हो जाती है। इंग्लिश भी अगर आप सीख रहे हैं तो बोलना शुरू करें, बेशक गलत बोलें, जैसे बोलें, बोलना शुरू करें, तो आके आपकी गलतियाँ जो हैं आपके अंदर वो बाहर निकलें। जब वो बाहर निकलेंगी तो पीछे जो लैंग्वेज रह जाएगी वो साफ और क्लियर लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो उसको क्लियर करना है। गलतियाँ करेंगे तो आप पीछे जो लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, वो सामने आएगी ना। इनको हटाना पड़ेगा ना आगे से, तो इनको निकालें, बोलें। गलत बोलते हैं, अगर कोई आप पे हंसता है तो हंसने दो, बोलो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, मैं जब सही बोल जाऊंगा तो फिर कौन हंसेगा, है ना। who'll be laughing, है। So who's laughing now? When जब सीख जाओगे तो you can say who's laughing now। तो ये बात है। तो आप बोलना शुरू करें, जैसे टूटी फूटी जैसे भी आप बोलें, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ इसमें अपना वीडियोस में, तो आप मेरे साथ बोला करें, यू नो। मैंने से व्हेन डिड यू लीव, आप भी बोले ना व्हेन डिड यू लीव, तो आपको एक्शन भी पता चल जाएगा, और आपको वो फ्लो और वो सारा कुछ साथ साथ बोलेंगे, तो साथ साथ आपको पता चलेगा कि ये कैसे बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसी है, इसको किस फ्लो में बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी फंक्शन क्या है, सारा कुछ मैं बताता रहता हूँ। तो आप फॉलो करें, वीडियो लाइक करें, वॉच करें, शेयर करें, और सपोर्ट द चैनल। ओके, लाइक।